आदरणीय एसपी साहब को उन्होंने उस मांग पत्र को स्वीकार किया। केस जो मुकदमा आप लोग लड़ रहे हैं तो किसी भी हद तक समझौता नहीं किया जाएगा। ये बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी का आदेश है। आप लोगों ने बक्सर के तानाशाह पुलिस के खिलाफ साथियों ये कार्रवाई और ये मिशन रुकने वाला नहीं है। अगर बक्सर जिला में किसी भी एससी एसटी कमजोर वर्ग पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पे अत्याचार होता है तो भीम आर्मी बक्सर आजाद समाज पार्टी आपके लिए आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ये आप लोग भरोसा रखिए। और आज के कार्यक्रम में जो मांग पत्र दिया गया आदरणीय एसपी साहब को उन्होंने उस मांग पत्र को स्वीकार किया और आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी मांग पत्र है वो एससी एसटी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित अत्याचार से संबंधित है। साथियों अभी कठार गांव के कुछ लोग आए हुए हैं तो ये लोग झांसे में न रहे। जिनको मुआवजा मिला है और नहीं भी मिला है उनको जल्द से जल्द मिलेगा। और इसके बाद जो अर्जुनपुर के लोग हैं जो कि घटना तत्काल की है उसमें आजकल में गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा। आप लोग शालीनता से थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। कानून का उल्लंघन नहीं करना है। हमें जो भी लड़ना है प्रशासनिक स्तर से प्रशासन के देखरेख में हमें अपनी मांग पत्र को स्वीकार करना है और देना है। और इसके जो दंगौली के लोग आए हुए हैं दंगौली आपकी बात को वहां पर सामने हो गई। आप कल आइए और आवेदन लेकर के एसपी साहब को जो एससी एसटी थाना प्रभारी द्वारा नाम निकाल दिया गया है वो जुड़ेगा नाम। कल वीडियो के साथ आप आइएगा ऑफिस में। ठीक कुआरी गांव के जो महिला हैं उनके साथ कुछ बहुजन समाज में कहे जाने वाले मनवादी मानसिकता के जो लोग हैं आपका भी केस में कल 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाएगा। ठीक ना। आपका जो केस है उसमें 1-2 दिन में कार्रवाई होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। कहीं भी नहीं जाना है। और जो केस जो मुकदमा आप लोग लड़ रहे हैं तो किसी भी हद तक समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी एससी एसटी का मैटर चल रहा है हम लोग उस केस को लड़ेंगे और जो भी आरोपी है उसे सजा दिलाने का काम करेंगे। आपके ऊपर बक्सर जिला में केस सुलह कराने के लिए किसी भी तरह का दबाव बनता है आपके ऊपर लालची धमकियां दी जाती है तो आप लोग एक बार बक्सर जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। आप लोग मजबूती से खड़ा रहिए और संगठन और पार्टी का विस्तार हर मोहल्ले में हर वार्ड तक संचालित कीजिए। ये बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी का आदेश है। आपके लिए भीम आर्मी सदा तक खड़ी रहेगी। और विशेष जो जिलाध्यक्ष आरा से है उनसे बात। सम्मानित साथियों सबसे पहले आप सभी को जय भीम और धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दे करके शोषित पीड़ित वंचितों को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों ने बक्सर के तानाशाह पुलिस के खिलाफ पहली बार आप लोगों ने आंदोलन किया। और ये ताकत है भीम आर्मी की कि जो पुलिस प्रशासन हमारे समाज पर जो जुल्म अत्याचार होते थे उस पर कार्रवाई नहीं करता था तो अभी तत्काल जो है उसको कार्रवाई करने के लिए एक्सेप्ट किया। और मुझे आशा और विश्वास है कि आपने जो इस बक्सर के धरती पर जो ताकत दिखाया इस तानाशाह पुलिस प्रशासन के खिलाफ तो मुझे आशा और विश्वास है कि आगे से और किसी भी शोषित पीड़ित वंचितों के साथ अन्याय नहीं होगा उसके साथ न्याय जरूर मिलेगा। सम्मानित साथियों इसी तरह जब जब हमारे समाज पर जातीय जुल्म अत्याचार होगा तब हम लोगों को इसी तरह ताकत दिखानी है ताकि समझों को झुका करके उसको जो है अपने कदमों में झुकाए। साथियों बाबा साहब ने 3 बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो।
और देखिए, जब हम लोगों ने शिक्षा की ओर गया तो हमें पता चला कि जब हम पर शोषण होगा तो भारतीय संविधान के अंदर वो ताकत है कि हमें न्याय मिल सकता है, और वो भारतीय संविधान के अंदर वो ताकत है कि इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हम लोग जा सकते हैं। और उसके बाद बाबा साहब ने संगठित होने के लिए इसलिए कहा कि जैसा कि आप लोगों ने संगठित होकर के इस तानाशाह पुलिस को जवाब दिया और उससे जो है उसका काम करवाया, उसको आप लोगों ने एहसास दिलाया कि आप जनता का नौकर हो, मालिक नहीं। मालिक बनने की कोशिश मत करो। साथियों, बातें बहुत सारी हैं। हम लोगों को जब जब मौका मिलेगा तब तक हम लोग आप लोगों से रूबरू होंगे। फिलहाल आप लोगों ने पूरा दिन समय दिया इस आंदोलन के लिए, इसके लिए आप लोगों को दिल से आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।